हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। ओए होए, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, इतनी ज़्यादा तेज़। बता दूँ मैं, सुबह देखो शेप्स अपने आप ख़राब हो रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। सुबह हुई है बारिश, कुछ टेक्सचर ख़राब हुए हैं। देखो जैसे कि ये तो अच्छा हवा की वजह से हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना, इस वजह से ख़राब हो गया। ये देखो, ये भी ख़राब। ये इतनी अच्छी शेप्स, बारिश भी हुई है सुबह, ठीक है। बता दूँ मैं ज़रा, अभी कोई टाइम तो नहीं है छत पे आने का, पर फिर भी मैं आ गई हूँ, क्योंकि मेरे को देखना था क्या हालात है। सुबह आई थी बारिश, एकदम ऐसे धपड़ 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 बारिश आई। मुझे लगा आज तो मेरे सारे शेप्स गए। इनके ऊपर ना पहले मैं ईंट डाल दूँ, शीट्स उठ जाती है ना, बड़ा होता है। इतनी इतनी शीट्स का नीचे से लेके आती हूँ। देखो ये भी रखा है, ऐसे रख देती हूँ, है ना। मौसम ऐसा हो रहा है, धूप आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ठीक है। कल मैं क्रशिंग भी करके गई थी, और इसकी शेप में बना के इसलिए नहीं गई क्योंकि बहुत 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 वेट था, और आज बारिश भी होगी और धूप भी नहीं लगी इसके ऊपर, तो ये ड्राई हो गया बाहर से। और बाकी 2 दिन से पड़ा था तो ये कोई ड्राई नहीं हो रहा था। ये देखो नीचे भी गिर के, और इतनी साफ़ सफाई से मैं डाल के गई थी अंदर, पर फिर भी ठीक है। यार इतना दुख हो रहा है ना कि शेप्स ऊपर से ख़राब हो जाती है, इतनी क्लियरिटी से बनती है। ये तो हो ही गई थी क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनी हुई थी। ये देखो कपड़े की वजह से ये भी होगी ख़राब। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, मुझे लग रहा है साउंड भी प्रॉपर आ ही नहीं रहा होगा, हवा ही इतनी चल रही है। तो जैसे टेक्सचर बचा होता है ना, ये बहुत उड़ता है। देखो ये भी मैं क्रम्बलिंग करके गई हूँ, ये भी उड़ रहा है, वो क्रम्बलिंग करके गई हूँ, ये भी उड़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ, हाय मुझसे खुद नहीं बोलना जा रहा, मैं सच्ची बता रही हूँ, कुछ बोलना ही नहीं जा रहा। कितना पुश कर रही है हवा यार मुझे, इधर से उधर इधर से उधर। मैं सोचूं मैं शाम को आती हूँ, क्योंकि अब तो बहुत ही भयानक हवा चल रही है। शाम को क्या पता इससे तेज चले, क्या पता रुक जाए, क्या पता कम चले, जो भी है। इधर का नज़ारा भी दिखा दूँ। अभी तो 1 बजे हुए हैं, सुबह आई थी बारिश, उसके बाद इतने बादल। हाँ कल रात भी बारिश आई है, कल रात भी बारिश हुई थी, बादल इतने ज़्यादा गरजे। और आज सुबह भी बारिश आई, वो 15-15 मिनट 20-20 मिनट की बारिश थी, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटा। देखो शेप कहाँ कहाँ पहुँची हुई है। मेरा डर है कहीं एक आधी शेप गली में ना पड़ी हो, वहीं से ना मुझे चुग के लानी पड़े, ठीक है। ये मड डर्ट शुगर, ये इतनी ज़्यादा कैसे टूट गई। देखो ये यहाँ पड़ी हुई थी शेप, यहाँ से ये यहाँ आ गई है। इतना कचरा चला गया ना टेक्सचर्स के बीच में, ये तो। और ये इतनी ख़राब हो गई है सिर्फ उसकी वजह से, हवा की वजह से, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनाई हुई थी जैसे मैंने आपको बताया था। चलो शाम को ही आते हैं अब। ये स्लैब्स ना मेरे मुंह में, जब भी मैं आती हूँ ना गेट से, सीधा मेरे मुंह में पानी आ जाता है। इनकी वीडियो बनाने के लिए इतनी तरस चुकी हूँ, इसकी और इसकी तो पक्का बनानी, क्योंकि ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते से पड़ा ये टेक्सचर, ठीक है। इसका याद है मुझे, और किसी का मुझे याद नहीं है, ठीक है। ये स्लैब्स तो मुझे लगता है उससे भी पुरानी है। देखो वो कपड़ा भी वहाँ पड़ा था, वहाँ से उड़ के वहाँ टब के पीछे चला गया। नीचे ना गिर जाए बस, सारी जो भी चीज़ है मैं ज़्यादा छत पे इधर उधर हो जाए, बस गिरे ना। कल मैं क्रशिंग करके गई हूँ, क्रशिंग करके शिफ्टिंग करके गई हूँ, और अच्छा वो मैंने सारा वो शिफ्ट करके, जो वो मटेरियल है वो यहाँ, पाउडर वहाँ, और जो बड़े बड़े चंक्स थे उनको कूट के उनके ऊपर डाल के आई हूँ। जो मैं आलस में ऐसे ही छोड़ के चल जाती तो काम सारा ख़राब था, सारा ख़राब था, ठीक है। बाकी शाम को आके उसके भी अपडेट तभी दूँगी शाम को। छत के हालात आप लोगों के साथ ही देखने आई हूँ मैं, मेरे को भी नहीं पता क्या है। ये देख लो सारे टेक्सचर्स किस तरह से बर्बाद हो गया है, मतलब बिछ गया है, लिटरली बिछ। देखना इतनी मुश्किल से शेप्स बनाई, सारा कुछ ये हाल हुआ है। ये देख लो बारिश किस तरह से आई है, मतलब एक भी टेक्सचर ऐसा नहीं है जो बच गया हो। मुझे तो याद भी नहीं कौन सा क्या था। और ये हाल तब है जब पूरी शेप छत की ड्राई थी। ये देखो टब शेप्स कहाँ कहाँ जा के गिरे हैं। मतलब कल शाम को तो हवाएं चल रही थी, सिर्फ हवाएं चल रही थी शाम को, और रात को इतनी ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आया, ठीक है। और इतना बुरा हाल, इतना ज़्यादा तूफ़ान, आंधी तूफ़ान, हवाएं चली और बारिश, बादल इतने गरजे, तो ये हाल हुआ है।
मतलब एक टेक्सचर ऐसा नहीं है जो बच गया हो, जिसको मैं कह दूँ ये तो चलो बच गया, एक टेक्सचर ऐसा नहीं है। और पुराना आपने जो इसमें ऐड कर दूँगी मैंने कहा था कि मैं दोपहर में आई थी ना कल, तो मैंने कहा था कि शाम की क्लिप दिखाऊंगी क्योंकि अभी बहुत 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 हवा चल रही है ना। तो अब क्या दिखाऊं, ये दिखाऊं क्या? सबसे ज़्यादा मुझे बुरा पता है किस चीज़ के लग रहा है, बाकी तो सभी टेक्सचर्स के लिए लग रहा है, सभी के लिए। सबसे ज़्यादा स्लैब्स के लिए लग रहा है क्योंकि वो इतनी अच्छी थी, वो पॉट शेप के लिए लग रहा है, इनके लिए लग रही इतने ड्राई थे ये। उसको इतनी मेहनत से सॉफ्ट, इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनाया था। मैंने सोचा था होल क्रशिंग करूँगी क्योंकि रिक्वेस्ट आई हुई थी बहुत ज़्यादा, और मोस्ट ऑफ द टेक्सचर्स तो रिक्वेस्ट के ही थे, जिन्होंने कहा था कि फ्लोर क्रम्बलिंग करो, ठीक है, बॉल्स बनाओ, स्मैशिंग करो, डिपिंग करो, इस टेक्सचर की ह्यूज चंक्स बनाओ, हैं। तो मोस्टली तो रिक्वेस्ट ही थी। तो अब ये हाल हुआ है। जैसे होल क्रशिंग की बहुत रिक्वेस्ट आती है, तो एक तो वो टेक्सचर था होल क्रशिंग का क्योंकि मैंने बहुत सॉफ्ट बनाया था। अगर जो होल क्रशिंग में हार्ड टेक्सचर यूज़ करते हैं तो वो होता नहीं है, फिर उसकी क्रम्बलिंग ही करने में अच्छा लगता है, पर वो बिल्कुल सॉफ्ट था कि हाथ में आते ही मेल्ट हो जाए, ठीक है। और एक वो वाला ग्रिटी सैंड की रिक्वेस्ट आई हुई थी, बर्थडे विशेस थी, ठीक है। और यहाँ क्या बना हुआ था मुझे तो याद भी नहीं है। एक तो इतने उस दिन मैं इतनी थकी हुई थी और फिर भी मैं आई, चलो शेप्स बना देती हूँ। 5 टेक्सचर की मैंने बताया ना, 5 टेक्सचर की मैंने एक ही दिन में वीडियो बनाई, फिर अगले दिन आके अगले दिन आके उन 5 टेक्सचर की 6 टेक्सचर की वो बनाई, शेप्स बनाई, क्योंकि एक पहले से पड़ा हुआ था। ये देख लो, इतना बुरा लग रहा है। और ये इसकी इतनी अच्छी पोर्ट शेप, और ये देखो इतने अच्छे पोर्ट्स बने हुए थे। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, समीक्षा को बुला के लाऊं, वो थोड़ा हेल्प करें, क्योंकि टेक्सचर्स को पहले वो वाइट वाला टब सीधा करो और उसके अंदर सारी शेप्स इकट्ठी करके डाल दो। अभी तो थोड़ा गिल्ला भी है, ठीक है, और सुबह से आज धूप निकल रही है तो इसलिए थोड़ा सूख गया ऊपर से, वहाँ तो बिल्कुल ही कीचड़ होया पड़ा। तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आई है, मैंने सोचा था कि मैं क्लिप भी ऐड कर लूँ, मेरा दिल इतना बैठा जा रहा था ना सच्ची, इतना। लोग मुझसे पूछे थे कि जब बारिश आती है तो आप क्या करते हो? ये करती हूँ मैं, कुछ भी नहीं करती मैं, ना मेरे पास शीट है ना मेरे पास कुछ है। और ये छत ना बहुत 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 बड़ी है, ठीक है, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता शीट वीट का। शीट करूँगी तो वो नीचे से पानी जाएगा, वो ख़राब होनी ही होनी है। इसीलिए ना मैं क्या कहते हैं, इसीलिए मैं नीचे से जो दूसरी छत है ना मैं उस पर जा रही, क्योंकि जाना चाह रही थी, क्योंकि वो छोटी छत है तो उस पर मेरे टेक्सचर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी छत की नीड भी नहीं है। उस पर मेरे सारे टेक्सचर आ जाएंगे और मैं उसको फुली कवर कर लूँगी एक ही शीट से, 1 या 2 जितनी भी लगे, बड़ी जो शीट आती हैं उनसे वो पूरा ही कवर हो जाता, ठीक है। अब इसको कहा है कि शेप खट्टी कर ले, इतनी बारिश है, बारिश आई थी ना, आंधी तूफान सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा। मैं सोचूं समीक्षा को बुला लूँ, वरना ये टेक्सचर ड्राई हो जाएंगे ना, फिर इनमें और डबल मेहनत लगेगी करने में। पत्ती ला के दे, मैं दिखाती हूँ आपको। विराट वो पत्ती ला के दे। ये तो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी हुई थी, इनकी फ्लोर क्रबिंग करनी थी। ये ग्रेटी मड है मेरी, इसके अंदर ना हर एक तरह के वो गिरे हुए हैं ग्रेन्स, ठीक है। क्या करूँ मैं, मेरे को इतना जब भी बारिश आती है ना हर बार ही दुख होता है। ASMR जो थी ना वो कहती थी जब उनकी शेप्स बारिश में एक आधी बार ख़राब हो जाती थी, बाकी उनकी शेप भी ख़राब नहीं होती थी, वो भी फुली कवर करके रखती थी। पर समटाइम्स जैसे ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल बारिश आ जाए तो उनकी शेप ख़राब हो जाती, तो वो कहती थी कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे। और हम दोबारा बना लेंगे, क्या कहते हैं, हाँ एक तो याद ही नहीं आ रहा, मैं भूल ही जा रही हूँ इतना गम देख के। हाँ, हमें तो आदत होगी इस चीज़ की, पर मुझे अभी तक आदत नहीं है, मुझे 3 साल हो गए पर स्टिल। हाँ, और बहुत सारे लोग पूछते थे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है कि नहीं, और क्या कहते हैं आपका वॉचिंग हार कितना कंप्लीट हुआ है। तो वॉचिंग हार उस हिसाब से कंप्लीट होता है जिस हिसाब से मेरे व्यूज़ होते हैं, और व्यूज़ आपको पता ही है मेरे कितने होते हैं, ठीक है। तो वॉचिंग हार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जब तक आप बस इतना करो कि मेरी वीडियोस फुल देखा करो। अगर जो आपको देखनी भी नहीं है तो आप उसको स्पीड पे करके फुल लगा के रख दा करो, उससे मेरे को बहुत मदद मिल सकती है, ठीक है। तो मेरे व्यूज़ इतने कम हैं उस हिसाब से, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम आपका इंतज़ार करें, आपका फेस रिवील करो, कब फेस रिवील करो। तो वैसे तो मैं चाह रही थी कि मैं अभी 10K पे करूं, पर मैं सोचूं कि अब इतना कंट्रोल तो नहीं रहा है, 2K ही नहीं मेरे होने में आ रहे, ठीक है। अभी पूरे के पूरे 100 सब्सक्राइबर बचे हैं, 100 या 99, ठीक है। अब जैसे ये कंटेंट है ना टेक्सचर्स की, इसमें कम पानी डालेगा। मैं सोचूं समीक्षा को बुला ही रहा हूँ, पर अभी ये भी नहीं पता ना और बारिश कब होए। अभी मैं सारा चेक कर लेती हूँ। मैं सोचूं खुरच के ना टेक्सचर को शीट से ढक देती हूँ ताकि ये ड्राई ना हो। एक आधा टेक्सचर तो खुरच ही दूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं बचा लिटरली, कुछ भी, मतलब इतनी जो मेहनत होती है शेप्स बनाने में, इतनी ज़्यादा मेहनत होती है ना, वीडियो बनाने से ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। वीडियो बनाने से मतलब कि अगर जो शोर है तो आप तो धड़ा शूटिंग कर लो, वीडियो की क्रम्बलिंग कर लो, वीडियो बना लो, पर शेप्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। और मेरी आदत ऐसी, कोई शेप अगर जो अच्छी ना बने ना, तो ज़्यादा अच्छी ना बने तो मैं उसको दोबारा तोड़ के बना देती हूँ, तो ताकि एकदम परफेक्ट सी ही शेप बने। अगर आप चाहते हो मैं इस ब्लॉग को अभी डाल दूँगी, तो ये बिल्कुल अभी की ही लेटेस्ट ही अपडेट है, ठीक है। और
अगर आप चाहते हो कि मैं टेक्सचर की स्क्रैचिंग, शेप में मेकिंग, हाँ, और ट्यूटोरियल की भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। मुझे लगता है ट्यूटोरियल नहीं शूट करा ना, इस वजह से बारिश आ गई कि भाई हाँ टेक्सचर ख़राब हो गया, अब तो ट्यूटोरियल शूट करेगी ये। इसका तो मुझे बहुत दुख आ रहा है यार। पेपरों में जब मैं आई थी बीच में, मेरा अगले दिन मैथ्स का पेपर था और मेरी सारी रिवीजन हो गई थी, और फिर मैं आई थी अपने आप को थोड़ा माइंड फ्रेश करने, तब मैं बना के गई थी। और मुझे तब भी इतनी ज़्यादा टेंशन होती, टेंशन पेपर की नहीं होती, मुझे इस बात की टेंशन होती कि भाई पेपर है और मैं ये सब काम कर रही हूँ। ये पता नहीं कहाँ से इतना कचरा आया है। टेक्सचर की ना क्वांटिटी भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जैसे छत पे ही बना होता है ना, जहाँ से साइड पानी नीचे जाता है, यहाँ से बहुत टेक्सचर नीचे जाते हैं। इतने मुश्किल से बने थे, ब्लॉग निकलते भी नहीं है ये इतनी, फिर भी मैंने इतनी मेहनत करके बनाए। जो ये आइसक्रीम का बोल था ना मेरा, मैं इसकी शेप बनाई थी, ये निकलती नहीं है सच्ची में, फिर भी मैंने बनाई क्योंकि इसकी क्रम्बलिंग अच्छी होती है, क्योंकि एकदम ब्लॉक शेप होती है ना। चलो अभी डाल देती हूँ इस ब्लॉग को। अगर जो आपको क्रशिंग ट्यूटोरियल, शेप जिसका भी चाहिए मिल जाएगा। ये तो एकदम परफेक्ट है शेप बनाने के लिए ना। कल तो इसको स्क्रैच करती हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय।